मित्रों नमस्कार। आज मैं एक भविष्यवाणी लेकर आया हूँ जिसमें आपने कुछ देवज्ञों ने जानकारी जाननी चाहिए कि सूरदास जी ने ऐसा क्या कहा है कि जो कलयुग और सतयुग के आगमन का संकेत उन्होंने अपने भजनों में दिया है, जिसका वर्णन मैंने छोटा सा उल्लेख पहले एक दो भविष्यवाणियों में किया है कि सूरदास जी ने भी ऐसी भविष्यवाणी की है कि अब कलयुग समाप्त होकर सतयुग का शुभारंभ होगा और आने वाला समय ऐसा होगा और कलयुग में क्या क्या नेगेटिव घटित होगा, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। अभी कलयुग में जैसे सूरदास जी ने बहुत सारी भविष्यवाणी की हैं और उसमें एक भजन है जिसके माध्यम से उन्होंने ये भविष्यवाणी की है। पहले तो मैं वो सब लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ कि जो सूरदास जी ने कहा है, पहले आप उन्हें सुने और उसके बाद में उनकी जो बात की हैं उनका वर्तमान समय में राशियों से वर्तमान समय कब शुरू होगा उससे क्या वर्णन निकलता है, ये मैं उस घटनाओं के माध्यम से आपके सामने चित्रित करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं सूरदास जी ने क्या कहा है। रे मन धीरज क्यों न धरे, एक सहस्त्र 900 के ऊपर ऐसे योग परे, शुक्ल पक्ष जय नाम संवत्सर छठ सोमवार पड़े। तो यहाँ उल्लेख कर रहे हैं कि शुक्ल पक्ष में जय नाम संवत्सर होगा, छठ सोमवार पड़ेगा और ये कब आएगा उसका उल्लेख उन्होंने आगे किया है। हलधर पूत पमार घर उपजे, देहरी छत्र चढ़े, मलेच्छ राज की सगरी सेना आप ही आप मरे। सूर सबही अनहोनी हुई है, जग में अकाल परे, हिंदू मुगल तुर्क सब नाशे। यहाँ हिंदू मुसलमान और ईसाई इन सब की बात की है। हिंदू मुगल तुर्क सब नाशे, कीट पतंग मरे, मेघनाथ रावण का बेटा सो पुनि जन्म धरे। इसका भी मैं आपसे वर्णन करूंगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुँ दिश राज करे, संवत 2000 के ऊपर 56 बरस चढ़े। यहाँ 2056 की बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी मास के अनुसार 2001 आता है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुँ दिश काल फरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, दुष्ट दुष्ट को ऐसे काटे जैसे कीट मरे। माघ मास संवत्सर व्यापे, सावन ग्रहण परे। माघ महीने के जो माघ मास का संवत्सर में सावन में ग्रहण पड़ेंगे और उस समय में जो उल्लेख किया है ना, उड़ी विमान अंबर पे जाबे, ग्रह ग्रह युद्ध करे। ये रूस यूक्रेन युद्ध इसी समय शुरू हुआ। मारुत विष फेंके जगमाही, प्रजा बहुत मरे। तो ये भी एक उल्लेख है, ऊपर से विष आएगा और उसमें प्रजा बहुत मरेगी। इसका उल्लेख संकेत मुझे दिखता है कि ये जो संकेत दिया है कोरोना काल से इसका संबंध है। द्वादश कोश शिखा हो जाकी, कंठ सु तेज भरे, काल ब्याल से वही बचे जो गुरु का ध्यान करे, सूरदास हरि की यह लीला, टारे नहीं टरे, रे मन काहे ना धीर धरे। मित्रों, जब इनकी इन भविष्यवाणियों को हम सुनते हैं और इस भविष्यवाणी को जब हम अपने ज्योतिष शास्त्र के समय के अनुसार लेकर आते हैं तो इस समय की ये जो बात कर रहे हैं शुक्ल पक्ष जयनाम संवत्सर, और इन्होंने बात की कि संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, अर्थात 2056 संवत की बात कर रहे हैं जो 2001 में आता है। और इस समय में शुक्ल पक्ष जयनाम संवत्सर भी 2001 में आता है और छठी सोमवार भी जो आती है वो आती है 28 मई 2001 को। और उस समय में छठी जब शुरू होती है तब की तिथि के अनुसार मैंने ये जन्म कुंडली का निर्माण किया है। इस जन्म कुंडली के निर्माण में हम देखते हैं धनु लग्न है, मंगल केतु लग्न में विराजमान है, शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य गुरु और शनि छठे स्थान पर हैं, बुध राहु सप्तम भाव में है, चंद्र अष्टम भाव में है। और इस कुंडली का जो समय शुरू होता है ये बुध की महादशा है। बुध की महादशा में गुरु की अंतर्दशा है जब ये भविष्यवाणी इनकी प्रारंभ होती है। अब हम इसमें बात करते हैं कि जब मैं अन्य लोगों की भविष्यवाणी को टेली करके और फिर जो हमारे विश्व की कुंडली को टेली करके भविष्यवाणी इतने दिन से मैं कर रहा हूँ कि 2012 से कलयुग का समापन है, 20 वर्ष का एक संधि काल है और उसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। और ये जो 20 वर्ष हैं ये विध्वंसात्मक हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मारकाट मचेगी। तो यहाँ यह घटना भी आती है
कि 14 मार्च 2013 से 14 मार्च 2033 तक शुक्र की महादशा चलेगी। और ये महादशा भी मार्काट वाली महादशा है। शुक्र यहाँ उच्च राशि के हैं जो नवीन जन्म के संकेत देते हैं, अर्थात प्रकृति नए रूप में तैयार होगी और मार्काट यहाँ पर मचेगी और उसके बाद फिर ये सारा काम शुरू होगा। तो अभी जो समय साइलेंस काल जो चल रहा है इसमें लगातार वाद विवाद होंगे और ऐसी स्थिति में फिर नए रूप से नई जगह का जन्म होगा। तो ये जो घटना है मैंने ये इनकी भविष्यवाणी के अनुसार क्या कुंडली बनना चाहिए वो कुंडली मैंने बताई और उसके अनुसार भविष्य क्या होना चाहिए ये मैंने आपसे बताया। अब इसमें एक बड़ी विचित्र बात वो बोलते हैं, मेघनाथ रावण का बेटा सो पुनि जन्म धरे। यहाँ मेघनाथ का और सुलोचना सती का एक संवाद आता है। जब मेघनाथ मृत्यु को प्राप्त हुआ था और सुलोचना सती मेघनाथ का मुंह देखना चाहती थी, वो सती होना चाहती थी। रावण ने जब रावण के पास सुलोचना पहुंची है और उन्होंने कहा कि मुझे पिता मेरे पति के मुख के दर्शन करने, मैं दर्शन कैसे करूं, आपका पराक्रम मुझे दर्शन करा सकता है। रावण इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने कहा बेटा तू राम के शिविर में जा। रावण को पता था कि वहाँ राम हैं जो पूर्ण मर्यादित है और कभी भी शत्रु की पत्नी पर या ऐसे निहत्थे लोगों पर वह वार नहीं करेंगे। और सुलोचना को उन्होंने समझाया कि राम का पराक्रम ऐसा है, भगवान राम इस प्रकार से हैं और भगवान राम की ये मर्यादाएं हैं और किस किस स्थिति के वे हैं। सुलोचना सती भगवान राम से प्रभावित हुई और वह शत्रु खेमे में जाकर जहाँ पहुँची हैं तब रावण ने संकेत भी दिया था कि अब मरे लोग एकदम तो पहचानने में इतने सारे मुंड पटे हैं कि पहचानने में नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही तुम उसके नज़दीक पहुँचोगी तो मेघनाथ हंसेगा और तुमसे बात करेगा। उसका जो सिर कटा हुआ था जब सुलोचना वहाँ पहुँची हैं, मेघनाथ हंसा है। मेघनाथ सुलोचना संवाद भी हुआ है जिसमें उन्होंने चर्चा की और उसने कहा था कि मैं अभी मरा नहीं, और लक्ष्मण को भी उसने कहा था कि मैं पूरा नहीं मरा हूँ, वापस मैं जन्म लूँगा। और जन्म लेने और जन्म जन्मांतर का ये जो चक्र है ये हमारे सनातन संस्कृति में बहुत पुराना है। जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे जो भगवान वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा करते थे। वहाँ पर ऋषि पहुँचे हैं। उन ऋषियों ने भगवान के वैकुंठ में जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन दोनों द्वारपालों ने घमंड के कारण उनको आज्ञा नहीं दी। जैसा आपने देखा होगा, आप किसी मंत्री मुख्यमंत्री के यहाँ भी आप जाएंगे तो वहाँ के द्वारपाल आपको घमंड से रोक लेते हैं, वहाँ के जो अधिकारी होते हैं वो भी आपको नहीं घुसने देते। तो ये अधिकारी अल्टीमेट गिरते ही हैं, ये बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि अहंकार के कारण जब आप कोई काम करेंगे तो वहाँ नुकसान जरूर होता है। ऐसे समय में जब उनको श्राप दे दिया दोनों जय विजय को, जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस होकर मृत्यु लोक में उत्पात मचाओगे। अब दोनों जय विजय नाम के जो द्वारपाल थे बड़े घबराए, भगवान के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि सनक सनंदन जो ऋषि आए थे, अज्ञानवश हमसे उनका अपमान हो गया है और आप हमें क्षमा करें। भगवान तो लीला समझ गए थे, क्योंकि लीला उन्हीं की हुई थी। उनका ठीक है, या तुम मृत्युलोक में जाओगे और मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तो वो घटना फिर घटी। इसके बाद हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 राक्षस थे। जय विजय नाम के जो द्वारपाल थे वो 2 राक्षस बने। फिर इसके बाद दूसरा भगवान राम का जब समय आया तो भगवान राम के समय में रावण और कुंभकर्ण जो दोनों राक्षस थे ये जय विजय बने। तीसरे जब भगवान कृष्ण का समय आया तब शिशुपाल के रूप में ये उत्पन्न हुए। और दूसरा जो मतलब इनके जो 3 जन्म थे, 3 जन्म के समाप्त हो गए। अब बात थी रावण के पुत्र मेघनाथ की कि मेघनाथ ये क्या करेगा। तो मेघनाथ का जो जन्म अब नए रूप में होगा, और मेघनाथ के अंदर एक शक्ति थी कि बहुत सारे वो रूप बना लेता था। अब वैसे तो आत्मा कई रूपों में विभाजित हो जाती है, जैसे राम कृष्ण परमहंस को ही ले लें तो 2 रूप से एक स्वरूप बना था। उसी प्रकार से मेघनाथ कई सारे रूप में जन्म लेगा। और ये जो घटनाएं 2000 की बात की बता रहे हैं, तो उन घटनाओं में ये कई राजा जो बने हुए हैं, कई राष्ट्रपति बने हुए हैं, कई जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इनके अंदर उसका स्वरूप है। वर्तमान समय में जरूरी नहीं कि राक्षसी जन्म लें, उनकी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं तो वह भी राक्षसी का ही काम करती हैं। और जिस प्रकार से मैंने कहा था कि इनकी मति हरली गई है और मति हरने के बाद अभी सब लोग भगवान कृष्ण ने उसका उल्लेख किया है, तो वह स्थिति भी इसमें यहाँ निर्मित हो रही है कि मेघनाथ के बारे में सूरदास जी बोलते हैं।
और वो क्लियर बात करते हैं, मेघनाथ रावण का बेटा सो पुनि जन्म धरे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुँ दिश राज करे। अर्थात मेघनाथ का ही चारों दिशाओं में राज होगा, और जो मेघनाथ का एक कैरेक्टर था वही सारी चीज़ें अब इन सबसे मिलती हैं, और वही फिर आपस में युद्ध लड़के खुद ही मारा जाएगा, क्योंकि मेघनाथ को ही वरदान था कि या तो खुद नष्ट होगा या उसको ऐसा व्यक्ति नष्ट करेगा जो 14 वर्ष तक अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखेगा, ब्रह्मचारी होगा, सोया नहीं होगा, तो वह तो उसके उस शरीर का वध करेगा, लेकिन उसकी आत्मा के लिए वह खुद ही अपने आप को नष्ट करेगा। तो अब जो समय चल रहा है वह खुद ही, अर्थात सारे राजा एक दूसरे से भिड़ते चले जा रहे हैं और प्रजाओं का नाश हो रहा है, ये नहीं देख रहे हैं। और आपने देखा कि किस प्रकार से युद्ध की विभीषिकाएँ धीमे धीमे शुरू हुई और ये एक विवाद का कारण बनती जा रही हैं, और परिस्थिति ऐसी बन रही है कि अब ये तृतीय विश्व युद्ध हो रहा है। इसके लिए यदि अब हम वर्तमान जो मैंने कुंडली सूरदास जी भविष्यवाणी से बनाई है उसको यदि हम देखते हैं, तो इस कुंडली में अभी शुक्र की महादशा 2019 से प्रारंभ हुई, मार्च 2019 से मंगल चला मई 2020 तक। मंगल की यहाँ पर जो स्थिति है वो केतु के साथ में लग्न स्थान पर है, तो ये किसी देश की बुद्धि भ्रमित करती है। और मंगल केतु अर्थात हवा होता है, तो इसमें कोई ना कोई तीर चलता है। तो हवाओं में तीर तो चला नहीं, लेकिन हवाओं में एक वायरस आया, उस वायरस का उल्लेख करते हैं। मारुत नाम का जो है वो भी एक इसमें, जैसे इन्होंने बताया, मारुत विष फेंके जग माही प्रजा बहुत मरे, तो यहाँ भी एक विष फैलाने वाली बात है। मारुत हवा के माध्यम से एक विष फैलेगा, इसमें प्रजा बहुत मरेगी, और इसमें वही व्यक्ति बच पाएगा, द्वादश शिखा जिसके अर्थात जो धर्म नियम आचरण के अनुसार चलेगा, तो वह लोग ही इसमें बच पाए हैं, और बाकी तो चूँकि दवाएं आई तो कुछ विकराल रूप नहीं हो पाया, तो ये स्थिति बनी। मई 2020 के बाद राहु चला, ये राहु चलेगा मई 2023 तक। अब बात मैंने अपनी भविष्यवाणी में भी देखा था कि उल्लेख किया, जैसे ही अप्रैल का एंड आएगा और गुरु का राहु के साथ मिलन होकर चांडाल योग बनेगा, तब से फिर सितंबर अक्टूबर तक चांडाल योग चलता रहेगा और ये बहुत विध्वंस करेगा। तो ये स्थिति भी यहाँ मई से गुरु का जो समय शुरू होगा, ये चांडाल योग का समय शुरू होगा, जनवरी 2026 तक चलने की बात करते हैं। और फिर अगली भविष्यवाणी आती है कि जब मीन राशि में शनि होंगे तब विध्वंस और अधिक मचेगा। तो 2025 में मीन राशि में शनि आएंगे और यहाँ पर शुक्र की महादशा में शनि का अंतर्दशा शुरू हो जाएगा जनवरी 2026 से। तो 2025-2026, तो इन घटनाओं के यदि हम देखते हैं 2-3 महीने आगे पीछे हैं, लेकिन ये लगभग सिमिलरिटी में चली आ रही हैं। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं तो यह भी एक नष्ट होने की ओर ही लक्षण कर रहे हैं। तो सूरदास जी के बारे में तो बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि सूरदास जी कौन थे। भारत के एक अच्छे ऋषियों में से माने जाते हैं, भगवान कृष्ण के बहुत अच्छे उपासक माने जाते हैं और उनके शिष्य भी हैं। इनकी आंखें भी नहीं थी और इसके बाद ही भगवान के दर्शन कर लेते थे। इनके कई सारे भजनों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है और इनको टेस्ट भी लोगों ने बहुत किया है। तो सूरदास जी की भविष्यवाणी के अनुसार विश्व युद्ध, कलयुग का समापन, सतयुग का प्रारंभ, इसका वर्णन मैंने आज आपसे किया। और आने वाले समय में आप मेरे से क्या जानना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मुझे आज्ञा दें, आगे आने वाले समय में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बात होगी। नमस्कार।